छोटा ही गांव है, तो हम कहा आप रोड दो, हम वोट देंगे आपको। अशोक जी पिंचाज नहीं है, आप अलग है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने वोट दिए उस टाइम बीजेपी को मिले 171 वोट, कांग्रेस को मिले 125 वोट के काम को वोट दिया हमने। अब ज्यादा बात आपको नहीं कहूंगा मैं, आपका सबका धन्यवाद है। मैं कालवे से गया, लेट हो गया, इसके लिए आपको क्षमा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद भाई साहब। शाहरुख खान जी से आग्रह करूंगा कि राजकुमार जी रिणवा का माल्यार्पण का स्वागत करें। निजाम खान जी आप भी माननीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत को यहाँ उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा जिन्होंने धर्म, मजहब, जाति पाति को कुछ नहीं समझते हुए आम जन की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए उस समस्या का समाधान करवाना ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे निष्ठावान व्यक्तित्व को मैं आपके समक्ष राजकरण जी चौधरी, अध्यक्ष नगर परिषद, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आयुष जी ठेकेदार से आग्रह करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आयुष जी ठेकेदार राजकरण जी निजात भाई जी से आग्रह करूंगा कि आप छापा पहनाकर स्वागत करें। इसके अलावा शॉल के लिए मैं आबिद खान से आग्रह करूंगा कि आप शॉल पहनाकर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत सम्मान करें। तालियां बजती रहे। आगे वालों नगर परिषद के अध्यक्ष राजकरण जी चौधरी से आग्रह करूंगा कि आप भी समय पर आगे से आपका उद्बोधन आज मदीना कॉलोनी में उपस्थित सभी बुजुर्गों को सलाम। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे सम्माननीय राजकुमार रिणवा जी, मंच पर सभी विराजमान अतिथिगण, एक्शन रामदेव जी साहब, उपस्थित सभी बंधु। मदीना कॉलोनी में आज मुझे भाई अजीज ने आमंत्रित किया, थोड़ा मैं आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं रिणवा जी सहित आप सबसे माफी चाहता हूं। और इस टंकियों का जो निर्माण हो रहा है, इन टंकियों से अपने शहर का भविष्य, एक तरह का नया भविष्य लिखा जाएगा। और 3 टंकियां शायद मेरे हिसाब से है, 4 टंकियां जो है वो शहर के चारों कोनों में बन रही है और उनका आज उद्घाटन आदरणीय रिणवा जी ने किया है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और एज ए सभापति के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरे कर्तव्य हैं मदीना कॉलोनी के प्रति जो मुझे बताए गए थे और सब कुछ सही रहा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 3 महीनों में जो आप लोगों ने बताई थी उस समस्या का मैं रिणवा जी के नेतृत्व में इनसे मांग करके पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। और मदीना कॉलोनी में जब दोबारा आऊँ तो कम से कम अच्छा स्वागत मेरा हो, मैं तो यही चाहूँगा। और आपका हमेशा से मुझे जो प्यार, मान, सम्मान मिलता आया है उसे बनाए रखें, कायम रखें, यही अपील मैं करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद चेयरमैन साहब। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्यामलाल जी पारिक हमारे मध्य उपस्थित है। इन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन किया है। अब मैं
इनके स्वागत के लिए सबसे पहले कासम जी मास्टर से निवेदन करूंगा, आप आए और श्याम जी पारिक का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हबीब जी मास्टर जी से निवेदन है कि आप आए और श्याम जी पारिक का साफा पहनाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जाकिर जी खोखर से निवेदन है कि आप आए और श्याम जी पारिक का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। अब्दुल मलिक से अनुरोध है कि आप भी आए और श्याम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं बता ही रहा था कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने धर्म, मजहब, जाति पाति से ऊपर उठकर आम जन की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए उसका समाधान करना ही अपना धर्म मानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय राजकुमार जी रेवा से आग्रह करूंगा कि आप अपना धन्यवाद से उद्बोधन दें। सम्माननीय राजकुमार जी रेवा। मदीना कॉलोनी के पार्क प्रांगण में आयोजित बहुत ही शानदार कार्यक्रम जलाशय के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारेड़ा सभी सम्माननीय महानुभाव बालकों, मंच पर विराजमान अपना लोकप्रिय चेयरमैन सम्माननीय राजकरण जी चौधरी साहब, अध्यक्ष सम्माननीय इमाम साहब जी, सम्माननीय फूसे खां जी, सम्माननीय इकबाल खां जी, मुमताज जी टीटी, मास्टर हबीब जी, मास्टर कासम जी, हाफिज मनफैद जी, शेर मोहम्मद जी, शाहनवाज जी और अजीत जी कलाड़, अजीत गोरी और हमारा एक्शन साहब जगह बहुत ही एक कर्मठ व्यक्ति है। कोई भी बात कह दिया कर जाने यहाँ ओजियामन के महीने के काम होगी समझो। तो वो सम्मान्य रामदेव जी पारिक साहब, एन विकास जी और अभी जेएन ज्वाइन करी है और सभी स्टाफ का, सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। मैं तो मेरे जीवन में एक बात समझी हूँ कि किसको कहकर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। मेरे जीवन में वही रहे हो, राजनीति में नहीं भी हो, जब भी मेरे कदे कोई भेदभाव कर रहे हो, मैं को भी सब मालिक का बनाएगा, सब एक। हाँ, ये जगह राजनीतिक लोग है, दूरियां बढ़ावे आपने बतावा, कोई मतलब को नहीं। आप तो सही रिश्तेदार हैं उसी रतनगढ़, आप पूछो कि काम जी तो 15 वर्ष रहे हो हाथ में काम के जी, राजनीति के पहले भी मेरे कह रहे हो संबंध जगह की जानकारी करो। राजनीति में तो आपका जगह मोहल्ला जगह की क्या स्थिति रहती कांग्रेस के टाइम में, और बाद में मेरे आने के बाद में क्या स्थिति मोहल्ला की, बिजली पानी सड़क बात छोड़ो और चीज़ें की। अर्थात समाज को इतना बड़ो विश्वास कह मस्जिद को बड़े पायो भरी जो बीटे में मैंने बुलाया भाई जी, कोई भी दूसरा को बुला, एकमात्र थे यहाँ पे आदमी हो जगह नहीं हिंदुओं में बुला रहा कर रहा। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि भी इस तरह को सम्मान प्रेम लोगों के मन में है। अब के बेरो के पार्टी के नाम से दूरियां बढ़ जाए, मेरे तो समस्या बाढ़ने की बात है। बाकी मैं तो ये पार्टी में देखूं कि कोई राष्ट्र विरोधी लोग है तो मैं तो चाहिए हिंदू हो या मुसलमान हो के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए कि जगह धरती पर जलमा भी के सागे गद्दारी करा। बाकी मेरी आइडिया सरकारी योजना छे राजस्थान की हो ची केंद्र की हो, कोई भेदभाव को नहीं, चाहे कोई ने गैस सिलेंडर मिलना हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे राशन मिलना हो, कोई योजना जितनी भी सरकार की चल रही है भाई, योजना में कोई भी अगर वो आरोप लगा दे कर देने कभी सरकार जी की भेदभाव करे तो मैं इस्तीफा दे दो था ना बताऊँ। मैं अगले लोगों के सागे कौन रू जगह भेदभाव करे मनुष्य के मायने। मैं तो अपने जीवन के मायने मैं थाने बताऊं थारे समाज की और तो बात समझो, मैं तो सारा पर्व में शामिल होता हूँ, ईद की नमाज में शामिल होता हूँ, मुहर्रम का ढोल बजाने में शामिल होता करता हूँ, हर चीज में अच्छी इफ्तार पार्टी हो, कोई कार्यक्रम यहाँ अगलो को नहीं है जो शुरू ही मेरा ही करेगा रतनगढ़ में सारा। बाकी पार्टी के नाम से दूरियां बढ़ रहना मन में पीड़ा तो वही कि आप घटे कमी रखी
अब 1 मिनट वो चिंतन करा कि अब खटे कोई घर आयो भी को अपमान करियो, हाँ कोई को कहिड़ो कोनी मानियो, हाँ अब रखे भी एड़ा। तो एक दिन इमाम साहब अजीत जी आया गया, 2-3 जना और सागा कि भाई जी मीठे पानी की व्यवस्था करो, 1 किलोमीटर किया भी दुख पावा करा। तो मैं आयो पहले इन्हें जब रिकॉग्नाइज करवाई 6 महीना पहले मदीना कॉलोनी ने बीटे में खूब एकदम से चेष्टा करी। कई बार अजीत जी आया जना बीटे में भी सम्मान करियो तो आया करे अब इतनी सुंदर कॉलोनी बनी, इतनी शानदार सड़क आधुनिक तरीके से जीने को एक आनंद ही अलग आवे। तो बोले भाई जी अच्छा निजाम जी को नाम लेना भूल गए, निजाम जी बाद में आया। तो निजाम जी की इतनी बढ़िया कॉलोनी बनेड़ी है भी में अगर पानी या बिजली या सड़क की व्यवस्था की